जल्दी से आ जाओ फटाफट। कम ऑन, हरी अप फास्ट। तो खाना पीना खा लिया आप लोगों ने? हो गया डिनर वगैरह? हम्म, डिनर वगैरह हो गया तुसी ਤੁਹਾਡਾ? वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। ऑल डन, वेरी गुड। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपकी क्लास में हाजिर, हाँ वो तो होना ही है हाजिर, होना पड़ेगा आपको, है ना। अभी लाइट चली गई थी तो मुझे लग रहा था कि वाईफाई नेटवर्क तो है नहीं, अब क्या करूंगी मैं, बट आ गई लाइट। देखा, लाइट भी हमारा साथ दे रही है, कह रही है कि नहीं आप पढ़ो बेटा, पढ़ो। आ जाओ सब फटाफट, भी क्वेश्चंस लगाने हैं भाई, 4 बच्चे ही ऐड ऑन हुए अभी तक। किसकी क्लास का है तो बेटा? हाँ देख लिया करो, जरूरी है देखना ना, क्योंकि आप लोग फिर वेट करते रहते हो, ये भी है ना। वेट करते रह जाते हो फिर, इट्स नॉट गुड। तो वो तो लिखा आता है ना, कौन से टीचर ने लिखा है, पूरा प्रॉपर पढ़ा करो, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है, पता है ना। पता है ना। जल्दी से आ जाओ भाई सब, 4-5 बच्चों में क्या ही होगा, जल्दी आओ। यूट्यूब के क्लास का है। पता नहीं क्या बोल रहे हो तुम लोग। नेटवर्क वगैरह का ठीक आ रहा है ना? नेटवर्क ठीक है ना? इधर की साइड से थोड़ा ब्लर दिखा रहा है इसमें तो, आई डोंट नो। और क्लियर है? ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं, ओके। So hello everyone, here I am Ashishika Gupta, your UGC paper 2 faculty of economics. So let's get started. कोई बात नहीं, आप फ्री, सब अच्छा होगा जब आप अब लाइफ में कुछ बन जाओगे ना, तो पता नहीं कितना टाइम अपने आप को दे पाओगे। और आज अगर 2 या 3 मंथ्स अपने आप को अच्छे से दे दोगे ना, लग कर, तो फिर आपको लाइफ में कभी इतना बिजी रहने की नीड ही नहीं होगी ना। ये तो बेटा तुम लोग तो फिर भी तुम्हारे पास टाइम होता, मैं तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। सो ये चैनल्स हैं हमारे, ठीक है, इनको आप ज्वाइन करिए। कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन होती है न्यू, कोई भी आपको अपडेट होती है, वो आपको इजीली मिल पाएगी, है ना। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड बोथ आपको देखने को मिल रहा है। नोट्स हैं, PYQ विद आंसर्स हैं, 100+ मॉक टेस्ट हैं आपके, है ना। ओनली ऑन कहाँ मिल रहे हैं आपको? हमारे फिल फॉर्म। इसके अंदर आपको क्विजेस देखने को मिल रही हैं, नोट्स मिल रहे हैं, सैम्पल पेपर मिल रहे हैं। सो नेक्स्ट आ जाइए, हाउ टू, मेरा कूपन कोड यूज कर सकता है, यूज कोड आशी स्टैंड। सो यू विल गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज, ओके। तो आपको 10% का क्या मिलता है? आपको ऑफ मिलता है, ठीक है। गेट 10% ऑफ एनी फिल फॉर्म कोर्सेज के, ठीक है। सो आई एम योर मेंटर आशीषिका गुप्ता। एज पर योर इंफॉर्मेशन, आपको पता है 8 बजे हमारी क्लासेस होती है, मंडे टू थर्सडे, मंडे टू सॉरी अब तब तो सैटरडे होती है। और एज पर डिपेंड ऑन माय सिचुएशनल कि आपके ऊपर संडे की क्लास होती है या नहीं होती है, बट ऑलमोस्ट होती ही है ना। और यूट्यूब पे आपको पता है फ्राइडे एंड सैटरडे आपका रिकॉर्डेड सेशन आता है, मैं लाइव नहीं आती हूँ, रिकॉर्डेड सेशन आता है। एंड अब 10 बजे भी हमारी क्लास होती है, 10 to 11 PM, ओके। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर मोटिवेशन। स्टार्ट करते हैं विद आवर मोटिवेशन। जिंदगी क्या है? एक सड़क की तरह है। जिंदगी क्या है? एक सड़क की तरह है। ये कभी भी सीधी नहीं होती,
कुछ दूर मोड़ बाद क्या अवश्य आता है, कुछ दूर के बाद एक मोड़ अवश्य आता है, इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए। अपनी ज़िंदगी का सुखद मोड़ का आप इंतज़ार कर रहा है तो मुस्कुराते चलते रहिए। अब आप खुद से ये इस चीज़ को एग्ज़ाम्पल को देखो कि ज़िंदगी क्या एक सड़क की तरह ही है, जैसे मैंने ट्रेन का एग्ज़ाम्पल दिया था, है ना? ये कभी भी सीधी नहीं होती है, कुछ दूर मोड़ बाद मोड़ आते रहते हैं, है ना? तो इसलिए क्या होता है, धैर्य के साथ चलिए, पेशेंस रखना इम्पोर्टेंट है ना? पेशेंस रखोगे तो आगे की जो मोड़ आ रहा है वो क्या लगेगा आपको, ईज़ी लगेगा, है ना? तो आपकी ज़िंदगी क्या होगी, सुखद मोड़ पे होगी और आपका इंतज़ार कर रहा है, मुस्कुराकर चलते रहिए। सुखद मोड़ क्या कर रहा है, आपका इंतज़ार कर रहा है। जब आप पेशेंसफुली आगे चलेंगे धैर्य करके, तो जो आप आगे आपका टारगेट है, जो भी आप आगे अचीव करना चाहते हैं, वो आप ईज़िली खुशी-खुशी अचीव कर पाएँगे, है ना? तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, है ना? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू शिम्पिटर थ्योरी ऑफ इनोवेशन, इनोवेशन किस में इन्वॉल्व है? इसमें से बताओ। शुम्पेटर के नवाचार के सिद्धांत के अनुसार नवाचार में शामिल है, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ इसका राइट आंसर। जल्दी से बताओ राइट आंसर अपना, और सब अपने नंबर लगाते रहना, ठीक है? +2 +1 जो भी है आपका करेक्ट करते रहना, ठीक है? आई थिंक सो। आफरीन, ललिता, लोमन, वंदना, सबने ऑलमोस्ट जी ही दिया है आंसर। ओके। ओके, तो देख लेते हैं फिर राइट आंसर क्या होता है। कौन है अभी क्लास में? रविंद्र, वंदना, आफरीन, लोमन, ओके। चलो देखते हैं। यस, वेरी गुड, वेरी नाइस। द राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? डी। क्या हो जाएगा? एक सेकेंड, एक सेकेंड। ये राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इनोवेशन थ्योरी फर्स्ट वाज गिवन बाय, इनोवेशन थ्योरी किसने दी थी सबसे पहले? नवाचार सिद्धांत सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? इनोवेशन थ्योरी फर्स्ट वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया था? जल्दी बताओ फटाफट। डेविड मैकलेंड, या आपका पीटर एफ ड्रॉकर, या जोसेफ एस शुम्पेटर, या रिचर्ड कैंटिला? जल्दी बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी, जोसेफ है शुम्पेटर, है ना? ओके, राइट आंसर क्या हो गया इसका? सी, वेरी गुड। जिसका भी आंसर सेकंड का सी है वो अपना 2+ एड ऑन कर लो, है ना? ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है? एक्सेस डिमांड फॉर मनी। अगर एक्सेस डिमांड फॉर मनी हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू से का लॉ क्या बताता है इन द इकोनॉमी के बीच? नहीं, कर दिया मैंने अपलोड। बाकी सब बताओ, रविंद्र, आफरीन वगैरह, कल का तो आपको एमसीक्यू मिल गया होगा। आई थिंक सो वंदना को नहीं मिल रहा है। मैंने तो अपलोड कर दिया है। आप लोग फटाफट रिप्लाई करो, क्योंकि मैंने तो किया अपनी साइड से। नहीं मिला है क्या ये, या मिल गया है? अरे से यस और नो। अपलोड तो किया है मैंने।
देखा नहीं तो किस किसने देखा है प्लीज रिप्लाई कर दो। ओके, किसने देखा है तो प्लीज वो रिप्लाई कर दो, क्योंकि मैंने अपनी साइड से तो आई थिंक सो डाला है, मैंने, मेरे को पता है। नहीं, और भी तो बच्चे हैं क्लास में, रविंद्र भी है और आपकी ललिता है। ललिता और रविंद्र, आप बताओ कि क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। अरे नोट्स अपलोड हुए हैं या नहीं हुए हैं, पता नहीं, बताना ही नहीं है। मिल गया है ना? हाँ, मैंने किया है अपलोड। एक बार वंदना जी, आप एक बार प्लीज एक बार देख लीजिएगा। वैसे तो मैंने कर दिया था कल, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। अर्थव्यवस्था में से का कानून के अनुसार पैसों की अतिरिक्त मांग क्या होगा? हो गया ना अपलोड, ठीक है। क्या होगा द राइट आंसर? मतलब जब अर्थव्यवस्था में क्या होता है, पैसों की अतिरिक्त मांग होने लग जाती है, एक्सेस डिमांड फॉर मनी, ठीक है। डिमांड फॉर मनी ज्यादा हो जाती है, तो ले जो से का लॉ था हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर, उसके अकॉर्डिंग क्या होगा? ग्रेटर होगा, मच लेस होगा, जीरो होगा, क्या होगा? जल्दी बताओ क्या होगा। अच्छा, डी आंसर, कोई ए बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, पता ही नहीं है क्या होगा। अर्थव्यवस्था में शेष कानून के अनुसार पैसों की अतिरिक्त मांग, है ना? जल्दी से बताओ क्या होगा। वंदना जी प्लीज मेरे कहने पे आप कभी भी आंसर चेंज मत करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को इज इक्वल टू जीरो, अभी जब आंसर पता चलेगा फिर आप लोगों को पता चलेगा। यस, द आंसर इज दैट एंड दिस। ठीक है, मेरी वजह से कोई आंसर चेंज मत किया करो, क्योंकि कभी कभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज इसलिए करती हूँ क्योंकि पेपर में आप इससे ट्रिपल कंफ्यूज होते हो। ये लगा लो जितना मैं यहाँ आपको कंफ्यूज कर रही हूँ ना, आज इसका इसका आप कम से कम 50 गुना वहाँ कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो इसीलिए नहीं नहीं, बोल लो, कोई बात नहीं। हाँ, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे आप 50 टाइम्स कंफ्यूज होते हो, तो अभी से अगर ये आपके अंदर स्ट्रैटेजी आ जाएगी, कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, तो आपको फिर वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे कोई भी मुश्किल नहीं होगा। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ें करती हूँ। ये मैं सोचना कि मैम हमें डीमोटिवेट करती हूँ, मैं डीमोटिवेट नहीं करती हूँ आप लोगों को, ठीक है, मोटिवेट करती हूँ, बल्कि एक्स्ट्रा मोटिवेशन देती हूँ। सो राइट आंसर हो जाएगा डी। देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्सेस डिमांड फॉर मनी एंड सो। आपको मैंने पढ़ाया था इसमें कोई कि एक्सेस डिमांड के बीच में मनी के इसके सेलों में कोई आपका रिलेशनशिप होता है? ये तो मैंने पढ़ाया ही नहीं था आपको, है ना? तो ये क्या है, इसके बीच में नहीं है, कोई संबंध नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी? निम्नलिखित में से क्या शास्त्रीय सिद्धांत की धारणा नहीं है? अब बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल थ्योरी का सिद्धांत नहीं है आपके अकॉर्डिंग? जल्दी बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसकी अजम्पशन, मान्यताएं नहीं है, मतलब क्लासिकल थ्योरी का इस इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो कि उसमें नहीं है। बताओ जल्दी क्या होगा। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ।
ओके, ऑलमोस्ट सबके आंसर आ चुके हैं। सबके आंसर आ चुके हैं ऑलमोस्ट। आ चुके हैं सबके आंसर, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ना तो ए होगा, ना तो सी होगा, ना तो डी। राइट आंसर होगा इसका आपका बी, अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा? बेरोजगारी। आपका जब शास्त्रीय सिद्धांत, आपने क्लासिकल थ्योरी आपने जब पढ़ी थी, उसकी मान्यताएं आपने देखी थी, उसके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट इसकी अजम्पशन नहीं थी। हमें ये बताना अजम्पशन नहीं है। ओके, गॉट इट माई पॉइंट। पैसों की तटस्थता तो होती है, सेनी का नियम होता है, आपको पता है, से लॉ हमने पढ़ा था। मूल्य का लचीलापन तो ये एक ये नहीं है, इसने पूछा नहीं है। तो जो आपको प्राइस का फ्लेक्सिबिलिटी है वो तो होगा ही ना। जब लचीलापन नहीं होगा मूल्य में, तो कैसे फिर आप आगे कारगर करोगे? नहीं कर पाओगे ना। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय सिद्धांत में बचत और निवेश दोनों, बचत और निवेश के बीच समानता किसके द्वारा लाई जाती है? इन क्लासिकल थ्योरी में आप देख सकते हैं कि द इक्वालिटी बिटवीन, अगर इक्वालिटी हो रही है किसके बीच में? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में, इज ब्रॉट अबाउट बाय, किसके द्वारा? ब्याज दर, आय, खपत या गुणक? शास्त्रीय सिद्धांत में बचत और निवेश के बीच समानता किसके द्वारा लाई जाती है? बताइए आप लोग, जल्दी बताओ। थोड़ा सोच समझ के आंसर दो वंदना जी, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर दो आप लोग प्लीज। थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर दो, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जब आप बचत और निवेश के बीच समानता किसके द्वारा लाई जाती है ना? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट के बीच में आप क्या कैसे समानता लाते हो? जब सेविंग भी कर रहे हो, आप बचत भी कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग कर रहे हो, उसके बीच में मुझे समानता लानी है, तो आप कैसे ला सकते हो? दिमाग लगाओ। इन चारों में से तो बहुत, ब्याज दर से ला सकते हो, आय से ला सकते हो, कंजप्शन से ला सकते हो, मल्टीप्लाई से ला सकते हो। देखो, कंजप्शन से तो आप बिल्कुल नहीं ला सकते। कंजप्शन से आप ला सकते हो? नहीं ला सकते। इसके अलावा इन तीनों में से क्या होगा? बताओ जल्दी। दिमाग लगा के थोड़ा करो आंसर, तो मज़ा भी आएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अपने दिमाग को दौड़ाओ कि यस, बचत और निवेश के बीच समानता कैसे ला सकते हैं हम लोग। दिमाग लगाओ थोड़ा सा बेटा। क्यों गलत कर रहे हो यार? क्या हो जाएगा द राइट आंसर? यस, वेरी गुड। जिसने भी ये आंसर दिया है, रेट ऑफ, अब एक और होता है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, तो अब अपनी बचत और निवेश के बीच में क्या होता है? क्या होगा? समानता आएगी ना ब्याज दर के अकॉर्डिंग। यस, जिसने भी थर्ड का ए आंसर दिया है, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ओके। सो शास्त्रीय सिद्धांत में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की सामान्य स्थिति है। आफरीन खुश हो रही है, आई थिंक सो। आफरीन ने आंसर दिया है। ओके, वेरी गुड आफरीन। द नॉर्मल कंडीशन ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन क्लासिकल थ्योरी। नॉर्मल कंडीशन क्या होती है? अंडर एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट, या आपका जनरल अनएम्प्लॉयमेंट। आई थिंक सो बाहर कुत्तों की लड़ाई हो गई है, इसलिए वॉइस आ रही होगी आप लोग। फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, घर्षण बेरोजगारी। कृपया करके बाहर की आवाज़ों पे ध्यान ना दें, है ना? जल्दी बताओ, द नॉर्मल कंडीशन क्या होगा आंसर? जब आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्लासिकल थ्योरी की बात कर रहे हो, तो नॉर्मल कंडीशन में क्या, सामान्य स्थिति में क्या होगा? बताइए बताइए। शास्त्रीय सिद्धांत की जब आप बात करते हैं, क्लासिकल थ्योरी की आप जब बात करते हैं, तो जब उसमें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात होती है, तो सामान्य स्थिति कब होती है? सामान्य स्थिति, सामान्य, नॉर्मल कंडीशन कब होगी? कब होगी नॉर्मल कंडीशन?
कब होगी नॉर्मल कंडीशन ऑफ अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इन क्लासिकल थ्योरी? जल्दी बताओ, सबका आंसर नहीं आया अभी, फटाफट। आ गया क्या सबका आंसर? और अपने 2+ ऐड ऑन करते रहना सब, ठीक है? 2+ ऐड ऑन करते रहना सब। ओके। यस, द राइट आंसर इसमें हो जाएगा फुल एम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा? पूर्ण रोजगार। क्या हो जाएगा? पूर्ण रोजगार। तभी हमारी क्या होती है? सामान्य स्थिति पे आती है ना। सो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत में इसकी संभावना है। शास्त्रीय सिद्धांत में क्या संभावना है? इन द क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ, इन द क्लासिकल थ्योरी एम्प्लॉयमेंट में रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत में किसकी संभावना है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, नो इन अनएम्प्लॉयमेंट, या इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट? क्या होगा? किसकी संभावना होगी जब एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं तो? जल्दी बताओ। हम्म। जब आप क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे तो किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है? जब आप क्लासिकल थ्योरी में आप क्या कर रहे हो? रोजगार की बात कर रहे हो, तो सबसे ज्यादा किसकी संभावना है इसके बीच में? बी तो कहीं से नहीं होगा। नो अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ से आ गया बेटा जी? इसकी इसकी कहाँ से बात हो गई? जब रोजगार के शास्त्रीय सिद्धांत की आप बात कर रहे हैं, जब आप ऑलरेडी इन द क्लासिकल थ्योरी के अंदर आप एम्प्लॉयमेंट बता रहे हैं, तो किस चीज की पॉसिबिलिटी? ये पॉसिबिलिटी होगी कि नो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा? क्या कर रहे हो? क्या होगा आंसर? ठीक है, चलो देखते हैं। और आ गया सबका आंसर? ललिता, आफरीन, रविंद्र, सबका आ गया आंसर? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक बेरोजगारी। इसमें क्या है? वॉलेंट्री, अपनी अपने अनुसार क्या करते हैं लोग? क्या करते हैं? काम नहीं करना चाहते, क्योंकि क्या होता है वहाँ पे, जब आप एक जगह, जब आपको रोजगार के सिद्धांत की बात हो रही है वहाँ पे, ठीक है, ऑलरेडी रोजगार है उनके पास, तो वो अपने अकॉर्डिंग कुछ बेरोजगारी दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं कि मुझे यहाँ काम करना है, पर्टिकुलर प्लेस पे यहाँ काम करना है। इसलिए वॉलेंटरी, वो अपने आप से, जब लोगों के पास ज्यादातर काम है, अब उस काम में वो नहीं करना चाह रहे, तो उसमें क्या होता है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ठीक है। अब इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट होगा नहीं, प्रचंड बेरोजगारी होगी नहीं, चुप्पी वाली की इसमें कोई बात नहीं करी गई है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? स्वैच्छिक अनएम्प्लॉयमेंट। क्या हो जाएगा? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, समझ रहे हो? सो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज अ लॉ ऑफ, आपूर्ति अपनी मांग बनाती है, का एक कानून है। तो ये किसका कानून है? आपूर्ति अपनी मांग बनाती है, तो ये किसका कानून है? आपूर्ति अपनी मांग बनाती है, तो ये किसका कानून होगा? निवेश, मुद्रास्फीति, खपत या बाजार, इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, कंजप्शन या मार्केट? क्या होगा इसमें से राइट आंसर? जल्दी से बताइए, फास्ट। हम्म।
जल्दी बताओ। सप्लाई जब क्रिएट करती है इट्स ऑन डिमांड, तो फिर इट्स अ लॉ ऑफ, किसका लॉ है? वंदना जी, एक्चुअली मुझे इसलिए भी याद है ना, क्योंकि मैं अपने कभी भी अपने जो, जैसे मैं आपको जो भी आपकी क्लास लेती हूँ, ठीक है, उसके बाद मैं कभी भी ना अगले अगले डे के लिए कभी भी कोई काम पेंडिंग नहीं छोड़ती। आपने देखा होगा मैं आपके तुरंत अपलोड करती हूँ नोट्स। उसका रीज़न यही है कि कल क्या होता है, फिर एक इधर उधर नोट्स हो जाते हैं, फिर मैं भी कंफ्यूज हूँ, आप भी कंफ्यूज, इसलिए मैं तुरंत नोट्स को अपलोड करती हूँ। अभी जो आपकी 8 बजे वाली क्लास हुई थी, तो अभी उसके भी मैंने नोट्स अपलोड कर दिए हैं, इसी वजह से, कि आप लोगों का लॉस ना हो, ठीक है। तो सबने राइट आंसर दे दिया। वंदना और क्या कहते हैं आपका आफरीन के अलावा किसी का आंसर नहीं आया है, क्या बात है? बाकी सब कहाँ हैं? क्यों, कहाँ हैं बाकी सब? रवि, कुंटे, रविंद, क्या बात है बेटा, जल्दी जल्दी आंसर दो। आंसर चाहिए मुझे। रविंद, आंसर ओके। अभी तक आंसर नहीं आया है। रविंद्र का भी तो, ये रवि का और इनका क्या कहते हैं ललिता का आंसर नहीं आया, क्या बात है? जवाब नहीं आ रहा है, क्या दिक्कत हो रही है? अरे जो भी आपको समझ में आ रहा है आपको आंसर देना है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग आंसर नहीं दोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप लोग कितना सही कर रहे हैं कितना गलत कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है ना आंसर देना। यस, आंसर तो दीजिए, कुछ तो बोलना होता है। जब मैं तुम लोगों को बोलती हूँ तभी तुम लोगों को आंसर देना होता है, खुद दिया करो, टाइम मत वेस्ट करा करो, ठीक है। बाजार, द राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्केट। सप्लाई क्रिएट्स अपनी डिमांड कहाँ करती है? मार्केट में, है ना, ना कि इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लेशन, कंजप्शन में। सो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट अगर देखा जाए, तो वेरिएशंस इन सेविंग आर ड्यू टू, शास्त्रीय अर्थशास्त्रों के अनुसार बचत में भिन्नता किसके कारण होती है? आप देखें शास्त्रीय अर्थशास्त्रों की बात। मैम बट ये से का लॉ है। हाँ जी, तो मार्केट में तो अप्लाई होगा बेटा, इसका कानून तो मार्केट से रिलेटेड है। शास्त्रीय अर्थशास्त्रों के अनुसार बचत में भिन्नता किसके कारण होती है? बचत में जो भिन्नता होती है, और ये इन्वेस्टमेंट और मनी में आता है बेटा, नहीं इन्वेस्टमेंट मनी में नहीं आएगा। ये पूछा किसका कानून है, क्वेश्चन पढ़ो ना, किसका कानून है? इज अ लॉ, लॉ किसका है ये मार्केट का लॉ है बेटा जी, ये मार्केट का लॉ है। लॉ, लॉ मार्केट का है। इन्वेस्टमेंट तो इसके अंदर अंदर चीजें होती है, वो थियोरिटिकल पार्ट्स है, बट ये कानून किसका है, किसका लॉ है, किसके ऊपर ये डिपेंड है? तो ये बाजार के ऊपर। According to classical economists, variations in savings are due to, variations जो है savings है किसके, बचत में भिन्नता किसके कारण होती है? यस, मार्केट ही आएगा, वेरी गुड। हाँ जी बताइए, किसके कारण होती है? हाँ जी बताइए, क्या होगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा? जब शास्त्रीय अर्थशास्त्रों की आप अनुसार की बात करते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलते, तो बचत में भिन्नता किसके कारण होती है? जो हमारे बचत में सेविंग्स वेरिएशंस हो रहे हैं, तो वो किसके कारण होता है? जल्दी बताओ। अभी तक वंदना जी आपका आंसर नहीं आया है, फटाफट आंसर दीजिए। ठीक है, बताइए जल्दी से क्या होगा? अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, वेरिएशंस इन सेविंग्स आर ड्यू टू, रविंद्र कुमार का, रवि कुंटे का आंसर आ गया, ओके। रविंद्र रविंद्र दोनों का ही आंसर आ गया, ऑलमोस्ट सबने ही आंसर दे दिया ना। ओके, द राइट आंसर फिर क्या हो जाएगा आपका? बी। अपने 2 प्लस एड ऑन कर लेना, कंफ्यूजन आ रहा है।
बी आंसर आपका ठीक है, आपने बी दिया है क्या वंदना जी? वेरी गुड, बी आंसर ही होगा, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बी ही होगा, ठीक है। जब आपकी बचत के बीच में किसके कारण आपका, जब आप सेविंग्स करते हो तो किसके अकॉर्डिंग आपकी भिन्नता आती है? ऑफकोर्स जब आपका ब्याज दर होता है तो ब्याज दर आप भर रहे हो कहीं तो भी आपका सेविंग्स कम होगा, बचत आप, सॉरी, अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल भी रहा है तो भी आपकी बचत पे फर्क पड़ेगा, पड़ेगा ना, वेरिएशंस आएंगे ना। समझ आ गया वंदना जी? आपको कोई प्रॉब्लम है तो बता दो इस क्वेश्चन में, समझ आ गया? हाँ, ये क्वेश्चन घुमा के पूछा है, तो यही तो खेल करता है, ये करता क्या है ये। हाँ, वैसे भी घुमा के ही पूछते हैं ये लोग क्वेश्चन, कभी सीधे क्वेश्चंस नहीं पूछते, बहुत ही कम क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज द बेसिस ऑफ, आपूर्ति अपनी मांग का निर्माण करती है, तो ये किसके अकॉर्डिंग होगा इनमें से? क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कीन्सियन इकोनॉमिक्स, मॉनेटरिज्म, या नन ऑफ दीज, शास्त्रीय अर्थशास्त्र, केनेजियन अर्थशास्त्र, मुद्रीकरण, इनमें से कोई नहीं, जल्दी से बताओ। सप्लाई क्रिएट्स ऑन डिमांड, क्या होगा राइट आंसर इसका? एक दूसरे का देख के मत बोलना, याद रखना बस। यहाँ तो 2-3 दिन से बारिश हो रही है, आपकी साइड भी बारिश हो रही है क्या? और अब तो 1 महीने बाद ठंड आ जाएगी, किस किस को ठंड पसंद है? ठंड पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है विंटर आपके, क्योंकि अच्छा लगता है, उसमें एक अलग ही वाइब आती है। बारिश भी अच्छी लगती है, बट थोड़ा बहुत कीचड़ नहीं पसंद है, बाकी बारिश भी अच्छी, बट ठंड ज्यादा अच्छी लगती है। ओके, आंसर देते रहिए सब अपना। सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज द बेसिस ऑफ, देख लेना राइट आंसर, सबने दे दिया राइट आंसर, देख लेना राइट आंसर। ओके, द राइट आंसर हो जाएगा क्लासिकल इकोनॉमिक्स, शास्त्रीय अर्थशास्त्र, ये तो इजी था, है ना। सो विच पॉलिसी इज इफेक्टेड, कौन सी पॉलिसी इफेक्टिव होगी इन द केन्जियन रेंज में, केन्जियन रेंज में कौन सी नीति प्रभावी है? मौद्रिक नीति, राजकोषीय नीति, आय नीति, इनमें से कोई नहीं, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इनकम्स पॉलिसी, या नन ऑफ दीज, क्या होगा? जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हम्म, इस किसने दे दिया अभी तक आंसर? आंसर लिखना इसमें से कौन सा होगा, ए बी से मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि क्वेश्चंस में लिखा नहीं है। कौन सा, मॉनेटरी, फिस्कल, इनकम पॉलिसी, नन ऑफ दीज, लिख लिख के बताओ जरा कमेंट सेक्शन में, लिख लिख के बताना जरा। ओके, आफरी ने बोला फिस्कल पॉलिसी, ओके, आगे।
वंदना जी, रविंद्र, ओके, वंदना जी के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी, ओके। आगे और बैठे बैठे कमर अकड़ गई अब तो बेटा। ओके, और रविंद्र, रविंद्र का आंसर आ गया। रवि, ललिता, लोमन, क्या आंसर दिया आप लोगों ने इसका? लिखोगे तो पता चलेगा ना खुद को 4 बार। हम्म, बताइए। ओके, द राइट आंसर इसका हो जाएगा फिर आपका फिजिकल पॉलिसी। क्या हो जाएगा? फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति। केंद्रीय रेल में कौन सी नीति प्रभावी होती है? फिजिकल वाली। कौन सी होती है? फिजिकल वाली। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप कि व्हेन आउटपुट एक्सीड्स हो जाता है, कोई बात नहीं, आप रेस्ट करो, फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप रेस्ट कर लो। पहले हेल्थ है फिर सब कुछ है, ठीक है? रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं, बाद में रिकॉर्डिंग सेशन देख लेना। ओके, ओके, चलो 5-10 मिनट की क्लास है वैसे भी, है ना? ज़्यादा देर की है भी नहीं, 37 हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 50 तक क्लास खत्म कर देंगे। व्हेन आउटपुट एक्सीज एक्सपेंडिंग, है ना, जब आउटपुट खर्च से अधिक हो, मतलब जब आपका आउटपुट जो आ रहा हो पर खर्च उससे ज़्यादा हो रहा है आपका, तो क्या होगा? बताओ। देयर इज नो अनसोल्ड आउटपुट, या देयर इज, क्या होगा? पूरा पूरा पढ़ो अपने आप, अपना देखो क्या आंसर होगा, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। अनसोल्ड आउटपुट है और आउटपुट का स्तर गिर जाएगा, या अनसोल्ड आउटपुट है और आउटपुट का स्तर बढ़ेगा, या अनसोल्ड आउटपुट है और खर्च का स्तर बढ़ेगा, खर्च का स्तर बढ़ने के बाद से कोई अनसोल्ड आउटपुट नहीं है, क्या होगा? जल्दी बताओ। बाकी सब आंसर दो फटाफट। नेटवर्क मेरी साइड से तो ठीक है, आपकी साइड पे दिक्कत कर रहा होगा आई थिंक सो। इधर से तो नेटवर्क ठीक है ना? इधर से तो नेटवर्क की कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी बताओ, इधर से नेटवर्क की तो कोई दिक्कत नहीं है। नेटवर्क का तो कोई इशू नहीं आ रहा इधर की साइड से। ठीक है फिर, लोवन की साइड से नेटवर्क इशू है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी बताइए फटाफट। क्या होगा? हाँ, आपकी साइड से फिर नेटवर्क इशू है इसलिए बफरिंग हो रहा है। आपका नेट एक बार ऑफ करके ऑन कर लो चाहे। बताओ क्या होगा इसका राइट आंसर, बता दिए सबने? यस, द राइट आंसर हो देयर इज अनसोल्ड आउटपुट एंड द लेवल ऑफ आउटपुट विल फॉल, हो जाएगा, क्या हो जाएगा?
गिर जाएगा, जब ज़्यादा होने लग जाएगा तो आउटपुट का स्तर क्या होगा, एक टाइम पे गिरने नहीं लग जाएगा, है ना। सो द स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन, अब ये तो बहुत इजी है, उपभोग फलन के ढलान को क्या कहा जाता है, उपभोग फलन के ढलान को क्या कहा जाता है। द स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन इज कॉल्ड। एक्स्ट्रा नेट ले लिया करो ना आप लोग, अगर आपको पता होता है ना आपका नेट खत्म होने वाला है तो एक्स्ट्रा नेट ले लिया करो। समझ आ रही है, एक्स्ट्रा नेट ले लिया करो आप लोग। जल्दी से आफरीन, रविंद्र आ गया आंसर, ओके। रवि, ललिता, लोमन, जल्दी से फास्ट आंसर दो, जल्दी से फास्ट आंसर दो। आफरीन का आंसर नहीं आया अभी, रविंद्र का आ गया है, रवि का नहीं आया है, ललिता का नहीं आया है आंसर, फटाफट आंसर दो। क्या होगा द राइट आंसर, स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन इज कॉल्ड। यस, क्या हो जाएगा द राइट आंसर, द स्लोप ऑफ द कंजप्शन फंक्शन इज कॉल्ड एमपीसी। द राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमपीसी, है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ इफेक्टिव डिमांड इज एसोसिएटेड विद द नेम ऑफ, प्रभावी मांग की धारणा किसके नाम से जुड़ी है, इसमें से बताओ कि प्रभावी मांग की जो धारणा है किसके साथ से जुड़ी हुई है, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। वंदना जी, देवेंद्र, रवि, ललिता, सबके आंसर्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं सब। हम्म। बताइए बताइए, फटाफट बताइए। रवि, रविंद्र को गुस्सा आ गया, क्यों नाम, मैम नाम लेती है तुम सबका, है आंसर नहीं दे सकते, ऐसे बोल रहे हैं, है ना, द वे ही इज टॉकिंग राइट नाउ। ओके, सो राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका कीन्स, है ना, द राइट आंसर हो जाएगा बी, कीन्स। ओके, कोई बात नहीं, बल्कि वो एनकरेज कर रहा है ना आप लोगों को, है ना, ये तो अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। अपने स्कोर बताओ सब, कितने कितने स्कोर आए हैं सबके, अपने स्कोर नोट डाउन करवा दो, किसके कितने कितने स्कोर आए हैं, प्लीज कंफर्म मी फास्ट।
जल्दी से बताओ। क्वेश्चन, एक सेकेंड एक सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्वेश्चन थे टोटल। ठीक है, 14 क्वेश्चन थे। 14 में से किसका कितना स्कोर बना है बताइए, कैलकुलेट कर लिया होगा अभी तक तो। जल्दी से बताओ अपने स्कोर, सब फटाफट सब बताएंगे अपने स्कोर, ठीक है। जल्दी बताओ क्या होगा। सो गए सब। अच्छा बता दिए, मेरे इधर नेटवर्क नहीं आ रहा है। ओके। मैम टोटल कितने क्वेश्चन थे मैम? 14 में से 10 है। ओके। ओके, वंदना जी के 14 में से 7 है, मतलब हाफ। ओके, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आफरीन का 10 हो। वेरी गुड। कल आप भी परेशान हो रही थी कि मैम मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए मैम। बाकी रविंद्र 8। ओके, वेरी डन, वेल डन, वेरी वेरी गुड ललिता जी। एंड नेक्स्ट आ जाइए। अभी रवि ने आंसर नहीं, वो अपने नहीं कंफर्म किए हैं मैम। क्या मैम? 2 क्वेश्चंस मैंने टाइम भी नहीं किया मैम। मतलब वंदना जी मैं समझी नहीं, क्या बोला आपने? 2 क्वेश्चन 14 में से 8। अच्छा, मतलब आपका ये ललिता एंड रविंद्र सेम ही रहे हैं, 8 आए हैं। एंड वंदना जी के 7 आए हैं एंड आफरीन के 10 आए हैं। सो आई थिंक सो, मुझे लग रहा है ललिता जी के आंसर, अगर रवि कुंटे का भी नहीं आया है मार्क्स। रवि कुंटे जल्दी से आंसर वो बता दीजिए, कौन लीव हो गया? लोवन लीव हो गए, लोवन ने भी नहीं बताया ना अभी तक। रवि अपना बता दीजिए मार्क्स क्या है। क्यों 2 क्वेश्चन कैसे छूट गया आप लोगों के? मैं तो इतना टाइम दे दे के आप लोगों को करवा रही हूँ। मैं तो इतना टाइम देती हूँ। रवि के 7 हैं। ओके, मतलब ऑलमोस्ट 7 8 पे ही थे सब, बट आज के क्वेश्चन इतने टफ थे। अच्छा, चले गए थे, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर भी बहुत अच्छा स्कोर किया आपने। बहुत अच्छा स्कोर किया, आप सबने ही बहुत अच्छा स्कोर किया। ओके। सो आज के हाईएस्ट मार्क्स किसके बनते हैं? फिर आफरीन के बनते हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स 14 में से 10 मार्क्स आए हैं उसके, तो हाईएस्ट स्कोर आफरीन के लिए। क्लैप फॉर हर एंड क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, आप सबने बहुत अच्छा एक आज क्लास में रहकर एक कंटिन्यूटी से पढ़ना और फिर क्वेश्चंस का आंसर देना, तो हेड्स ऑफ यू। तो बहुत अच्छी बात है, मेहनत कर रहे हो, ऐसी मेहनत करते रहो। एक दिन यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ आना है, ठीक है, यहाँ इतने ऊपर जाना है। ठीक है, कि आप देख नहीं पा रहे ना कि कितना ऊपर बोल रही हूँ मैं आपको, तो इतना ऊपर जाना है आप लोगों को। ठीक है, तो आफरीन के हाईएस्ट मार्क्स हैं, 10 मार्क्स हैं इसमें। आफरीन के हाईएस्ट मार्क्स। ओके, वेरी गुड आफरीन, वेरी गुड, वेरी वेरी डन, वेल डन। अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए, है ना। सो थैंक यू फॉर दिस टुडेज सेशन क्लास। मजा आया मैम? मुझे 4 क्वेश्चन बहुत मजेदार लगे। अच्छा, 4 अच्छे लगे, बाकी नहीं अच्छे लगे? अच्छा, सही जा रही हो। तुमने हमारी मेहनत को पानी पानी कर दिया। ये लड़की ना बहुत पते की बात करती है। सही है।
देखो क्वेश्चंस जैसे भी थे जो भी था, बट एक दिमाग का आपका साइक्लिकल प्रोसेस जो होता है ना, एक पढ़ने के बाद, एक थियोरिटिकल पढ़ने के बाद एक एमसीक्यूज लगाते हो ना, तो वो एक ज़रूरी है ना? यस आई नो आप नहीं कर सकते, आई एम जस्ट किडिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपने माइंड को क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करते रहते हो ना, तो क्या होता है कि अच्छे से एक फ्लो में आप जवाब दे पाते हो, है ना? ठीक है। ठीक है, समझ पा रहे हो? तो ये प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है, प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब आप सब लोग फिर जाइए अपना, जो भी अपना काम कर लीजिए, हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, हमारी क्लास ऑलमोस्ट खत्म हो ही चुकी है। ठीक है, तो अच्छे से रेस्ट करिए, कल मिलते हैं 8 बजे हम लोग। ठीक है, सेम टाइम सेम जगह। ओके, बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन, कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you, all of you.